नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह वी द एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है संडे और जैसा कि आप सबको पता है कि सप्ताह में 2 दिन गुरुवार और रविवार को होती है हमारी स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास। तो चलिए, आज की जो हमारी संडे की स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास है, जहां हम मोस्ट 26 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि अपकमिंग जो एग्जाम है उनके लिए तो से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है कि नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे मतलब CA डे और नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को, मतलब जो 1 जुलाई थी उसी दिन CA डे और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में पहले PC महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है C रंगराजन को। तो C की जो फुल फॉर्म होती है वो है आपकी चक्रवर्ती। तो एग्जाम में अगर चक्रवर्ती रंगराजन भी आ जाए ना, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब C रंगराजन ही होता है। और आप सबको पता है कि ये पहले पूर्व में RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। और यहाँ पे एक जो ये PC महालनोबिस जो वर्ड आया है, अभी जो 29 जून गई थी वहाँ पे डे मनाया गया था राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ आपको क्वेश्चन पिछली वीडियो में। तो वो सांख्यिकी दिवस भी किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो वो PC महालनोबिस के जन्मदिन पे ही मनाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि किस देश में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ईरान में। तो दोस्तों, जो ईरान में जो जो क्या नाम था उसका, कासिम सुलेमानी था, जिसके मरने से वहाँ पे तख्ता पलट हुआ था, तो वो अमेरिकी सेना द्वारा मार गिराया गया था। तो तब से लेकर अब तक ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव की सी स्थिति बनी हुई है और उसी के चलते ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके खिलाफ जो गिरफ्तारी का वारंट है वो जारी किया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये नियुक्त किया गया है मतलब इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, मतलब इनको पुनः एक बार नियुक्त किया गया है। तो ये है आपकी के वेणुगोपाल। तो 30 जून को इनका कार्यकाल कंप्लीट हुआ था, तो 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। तो 1 जुलाई से इनका कार्यकाल पुनः एक शुरू हो चुका है। और जो अटॉर्नी जनरल का जो पद है वो हमारे ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, मतलब वहाँ से लिया गया है। और संविधान के जो आर्टिकल 76 से वहाँ इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कैसे करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इसका कार्यकाल है वो कितना होता है? तो वो होता है आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब चाहे राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं या फिर महाभियोग के जरिए इनको हटाया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ फैक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये किया है आपका मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश सरकार है वो, उसने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ किया है। जो कोरोना जो महामारी चल रही है उसके चलते कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, उसको लेकर ये अभियान चलाया गया है। तो बात आई मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है आपकी भोपाल। और CM कौन है? तो CM है आपके शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल आप लोगों को पता था कि लालजी टंडन हैं वैसे तो, लेकिन जो आनंदीबेन पटेल है जो कि UP की गवर्नर है, उनको यहाँ का मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और वो क्यों दिया गया है? क्योंकि जो लालजी टंडन है उनकी तबीयत खराब होने के कारण आनंदीबेन पटेल को यहाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? तो ये किया है आपका उत्तर प्रदेश सरकार। जो उत्तर प्रदेश के जो CM हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने हर घर जल अभियान शुरू किया है। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है? तो वो है आपकी आनंदीबेन पटेल। और यहाँ की जो प्रमुख योजना है उत्तर प्रदेश की वो है श्रमिक विद्या योजना। आरोग्य जो सेतु ऐप उसको यहाँ पे अनिवार्य किया गया है। प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया है। और आयुष कवच ऐप वो भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा की पहली मोबाइल ऐप लॉन्च की है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका नाडा इंडिया। दोस्तों, जो डोपिंग से संबंधित, जैसे आप लोग देखते भी होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते भी होंगे कि कई खिलाड़ी इस डोपिंग के टेस्ट में
फेल हो जाते हैं तो उनके ऊपर बैन लग जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो भारत की जो खिलाड़ी थी ओलंपिक में गई थी संगीता चानू, उन्होंने इसका यूज किया था उस नशे के पदार्थ का, तो नाडा ने उनका जो मेडल था वो वापस उनसे छीन लिया था। तो ये नाडा की वही एजेंसी है, नाडा जिसका नाम है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। तो इसने अभी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो ये मोबाइल ऐप है, ये खिलाड़ियों को जो प्रतिबंधित दवाएं हैं उनसे दूर रहने के और उनसे बचने की सावधानी के बारे में जानकारी देगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि भारतीय डाक द्वारा देश की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा कहाँ शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है आपकी कोलकाता में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है आपका संगीता रेड्डी को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका आधिकारिक आदर्श वाक्य है, इसका मोटो है, तो इसका मोटो है आपका यूनाइटेड बाय नेशंस। ठीक है, तो दोस्तों ये मोटो ये भी पूछा जाता है क्योंकि जो ओलंपिक जैसे रियो ओलंपिक हुआ था 2016 में, तो तब वहाँ से क्वेश्चन आरएस की एग्जाम थी, वहाँ पे आपके क्वेश्चन 3 बने थे। उसका मोटो का बना था, उसमें जो खेल की कितनी प्रतिस्पर्धाएं थी उसका क्वेश्चन बना था, कितने खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था उसका क्वेश्चन बना था। तो भी यहाँ पे जो ओलंपिक आने वाले हैं वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे और श्योर बनेंगे, तो आप लोगों को इनका याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो किसे दिया गया है दोस्तों, तो ये दिया गया है आपका इमरान ख्वाजा को। तो इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले थे शशांक मनोहर। और जो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो वो है आपका दुबई में। ठीक है, तो ये थे आईसीसी के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट कि किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। तो ये किया है HDFC बैंक ने। ठीक है, HDFC बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। अब आते हैं यहाँ पर HDFC के, तो जो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बैंक के जो जितने बैंक हैं उनकी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी IBPS कलर की वैकेंसी आई हुई है, लास्ट डेट है उसकी 21 तारीख। तो आप लोग भी किसी ने फॉर्म फिल नहीं किया और बैंकिंग के में अपना इंटरेस्ट क्रिएट रखता है तो उसको भी वो फॉर्म फिल करना चाहिए। तो HDFC की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 1994 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो वो है आपका मुंबई में। ठीक है, और इसके जो CEO है वो कौन है, तो वो है आदित्य पुरी। ठीक है, आदित्य पुरी HDFC बैंक के CEO हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं श्रीकांत माधव वैद। और इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले थे आपके सुशील चंद्र। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 को। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, इसका जो मुख्यालय वो है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, तो यह है आपका IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है आपका इंद्रमणि पांडे को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया, तो जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ड है एक ई ग्रंथालय। तो ई ग्रंथालय का मतलब होता है जो सरकारी कॉलेज और जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब कॉलेजेस को लाइब्रेरी से कनेक्ट करना, जहाँ से स्टूडेंट आसानी से स्टडी कर पाएँ। तो इसी के चलते ये ई ग्रंथालय खोला गया है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट पे कि निगार जौहर किस देश की सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त की गई है। तो ये पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तानी आर्मी है, वहाँ पे जो निगार जौहर है वो पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त की गई है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि जो भी RS 2018 एग्जाम लगी थी प्री की, वहाँ पे भी जो पाकिस्तान में जो मुख्य न्यायाधीश बनी थी महिला, तो उसको लेके भी आपका क्वेश्चन बना था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट हमारा GST दिवस कब मनाया जाता है। तो GST दिवस मनाया जाता है हमारा 1 जुलाई को। दोस्तों 1 जुलाई 2017 को GST आपकी लागू हुई थी और 2018 से ये फैसला किया गया था कि 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब से अब ये तीसरा GST दिवस है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे कि किस राज्य ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया है। किस राज्य ने किया, तो ये किया है आपका
कर्नाटका ने। अब बात यहाँ पे स्किल कनेक्ट फोरम की आई है, पोर्टल की आई है, तो इसका मतलब होता है कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और वो जो अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उन सबको आकर्षित करेंगी अपनी कंपनियों में काम करने के लिए, उनको रोजगार देने हेतु प्रेरित करेंगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में कि किस देश ने 2023 में पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा बनाई। तो किसने बनाई? तो ये बनाई है आपकी रूस ने। रूस है, उसने जो 2023 में ना पहले पर्यटक को स्पेस वॉक मतलब स्पेस से अंतरिक्ष में ले जाकर उसको वहाँ पे वॉक करवाएंगे। तो और ये कौन सा जो रूस है, ये पहला देश दुनिया का बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में कि नेक्स्ट हमारा कि 2020-21 के लिए देश के कितने जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है। तो ये किया गया है आपका 272 जिलों में। और इसको शुरू कौन करा? तो इसको शुरू करा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, और ये इससे उनका एक ही संकल्प है कि पूरा भारत है वो नशा मुक्त बने। अब नेक्स्ट हमारे 22 कि पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान कहाँ से शुरू किया गया है। तो ये किया गया है आपका दिल्ली में, और दिल्ली से संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया है कि पौधा प्रत्येक व्यक्ति को पौधे लगाने चाहिए और जो अपना पर्यावरण है उसको बचाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि विजडन द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को 21वीं सदी का भारत का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, दुनिया का नहीं है दोस्तों, यहाँ पे भारत का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी किससे चुना गया है? तो यह चुना गया है आपका, सॉरी दोस्तों यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे ऑप्शन नहीं, तो आप लोग यहाँ पे एक ऑप्शन डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे उसकी जगह कर लीजिए आप रविंद्र जडेजा। तो इसका आंसर ही हो जाएगा रविंद्र जडेजा। तो रविंद्र जडेजा को ही भारत का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी 21वीं सदी के लिए चुना गया। और किसने चुना है? तो ये विजडन ने चुना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है आपका 8%। तो दोस्तों ये फिच रेटिंग से अब आप लोग कंफ्यूज मत होना, जैसे जितने वर्ल्ड बैंक, IMF है, जितने भी है मूडी, जितने भी है अपनी जो अपने हिसाब से जो जितने भी देशों की है वो विकास दर GDP निर्धारित करती है, तो उसी में आती है कि फिच। तो ये फिच जो कंपनी है उसने भी अपनी जो रेटिंग्स है वो जारी की और 2021-22 में भारत की विकास दर के अनुमान को पहले इसने 9.5% लगाया था, बताया था, और अब धीरे धीरे ऐसा कुछ नज़र आया जिसके चलते उन्होंने अपने 1.5% जो विकास दर उसको घटा के 8% कर दिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि किस राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला किया? तो किसने किया है? तो ये किया है आपका झारखंड है। दोस्तों कोरोना के चलते जो झारखंड में जो श्रावणी मेला बनता था जो कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध था, उसको इसने स्थगित करने का फैसला किया है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को पता है कि मेले में अक्सर भीड़ बढ़ती है, तो जो कोरोना की दृष्टि से बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसके चलते जो वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने इसको स्थगित करने का फैसला किया है। और अब झारखंड की राजधानी है आपकी रांची, और CM मैंने बता दिया हेमंत सोरेन, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है आपकी द्रौपदी मुर्मू। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के बाद किस राज्य ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसने की है? तो ये की है आपकी असम ने। जो असम का गुवाहाटी जो शहर है वहाँ पे दिल्ली के बाद जो प्लाज्मा बैंक है वो सेकंड जो प्लाज्मा बैंक है वो वहीं पे स्थापित होगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले कहाँ किसने डिसाइड किया था? तो सबसे पहले डिसाइड किया था दिल्ली ने, अभी 2 दिन पहले, और अभी असम ने भी ये घोषणा कर दी है कि वह भी प्लाज्मा बैंक स्थापित करेगा। दोस्तों ये थे हमारे इन 2-3 दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुक्रवार शनिवार। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो अपकमिंग एग्जाम है, इसको भी आप लोगों को वीडियो ध्यान से देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और हमारा चैनल है विद एजुकेटर उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।